रमन महर्षि के अनमोल वचन। धर्म। पिछले भाग में जो भी कहा गया उससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भगवान की शिक्षाएं किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं थी। अगर धर्मशास्त्री और दार्शनिक इस विषय में बहस करना चाहते कि क्या मनुष्य की आत्मा स्थायी और अनिवार्य रूप से दिव्यता से अलग थी, तो वे इस तरह के वार्तालाप में रुचि न लेते और उन्हें आध्यात्मिक रुझान की ओर मोड़ने का प्रयत्न करते। उदाहरण के लिए उनकी और कैथोलिक पुरोहित के बीच हुई बातचीत को ही लें। जब वे ज्ञान पा लेंगे तो सब जान जाएंगे और इस बोध के अभाव में सैद्धांतिक जानकारी उनके किसी काम नहीं आने वाली। भगवान विशेष तौर पर हिंदू नहीं थे और न ही हिंदू अनुष्ठानों से जुड़े थे। हिंदू धर्म उन्हें मान्यता देता है जो निरंतर सजग पहचान के साथ आत्मा में स्थिर रहता है। वह सभी धर्मों से परे है। वह उस पर्वत शिखर के समान है जिसकी ओर सभी पथ निकलते हैं। भगवान के अनेक अनुयायी ऐसे थे जो हिंदू नहीं थे, ईसाई, मुसलमान, पारसी व अन्य। उनमें से किसी को भी कभी धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहा गया। एक धर्म के दो प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं जिन्हें आप क्षैतिज और लंबवत कह सकते हैं। क्षैतिज रूप में ये अपने विश्वास और नैतिकता के बल पर व्यक्ति व समाज के जीवन को समरसता प्रदान करते हुए संतुलित रहती हैं। उन्हें अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा व पुरस्कार प्रदान करती हैं ताकि वे एक अच्छी मृत्यु को प्राप्त कर सकें। लंबवत रूप में यह उन लोगों को आध्यात्मिक पथ उपलब्ध करवाती है जो इसी जीवन में धरती पर अपने लिए परम सत्य की खोज में हैं। क्षैतिज के रूप में धर्म आपस में विशिष्ट हैं परंतु सही मायनों में विरोधाभासी नहीं हैं। भगवान को लंबवत रूप का अधिक ध्यान रखना जो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग था, इसलिए उनकी शिक्षाओं का किसी धर्म से टकराव नहीं दिखाई देता था। उन्होंने उन शिष्यों का मार्गदर्शन किया जो उनके साथ सीधे रास्ते पर चलना चाहते थे, जो आत्मा की तलाश का मार्ग था जिसके लिए कोई भी धर्म बुनियाद का काम कर सकता था। वे हर प्रकार के धर्म को मान्यता देते थे। यदि उनके पास कोई व्यक्ति आता जिसके पास किसी भी धर्म की कोई औपचारिक शिक्षा न होती तो वे किसी धर्म को अपनाने के लिए नहीं कहते थे। जब उनसे विभिन्न धार्मिक अभ्यासों और रीति रिवाजों के बारे में पूछा जाता तो उनके गहरे अर्थों व विभिन्न धर्मों व उनकी बुनियादी एकता की ओर इंगित करते। भक्त। योग क्या है? भगवान। योग उसके लिए अनिवार्य है जो वियोग की अवस्था में है, परंतु वास्तव में केवल एक ही है। अगर आप आत्मा को जान लेते हैं तो कोई अंतर नहीं रहेगा। भक्त। क्या गंगा स्नान करने से कोई पुण्य लाभ होता है? भगवान। गंगा आपके भीतर है, इसमें ही स्नान करो। यह आपको सर्दी के मौसम में भी कंपकंपाहट नहीं देती। भक्त। क्या हमें कभी कभी भगवत गीता पढ़नी चाहिए? भगवान। हमेशा पढ़नी चाहिए। भक्त। क्या हम बाइबल भी पढ़ सकते हैं? भगवान। बाइबल और गीता एक ही हैं। भक्त। बाइबल से तो सिखाती है कि मनुष्य का जन्म पाप में हुआ है। भगवान। मनुष्य पाप है। गहरी निद्रा में मनुष्य होने का भाव नहीं रहता। शरीर के विचार के साथ ही पाप का विचार आता है। विचार का जन्म ही अपने आप में पाप है। भक्त। बाइबल कहती है कि मनुष्य की आत्मा खो सकती है। भगवान। मैं का विचार अहम है और वही खोता है। सच्चा मैं या अहम सदा बना रहता है। फिर त्रिमूर्ति के सिद्धांत की व्याख्या की गई। गॉड या फादर ईश्वर के समान है, गॉड सन गुरु के समान है और गॉड होली घोस्ट आत्मा है। ईश्वरो गुरुरोमत मूर्ति विभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिण मूर्ते नमः का अर्थ है कि ईश्वर अपने भक्त के सामने गुरु के रूप में प्रकट होते हैं और उसे पवित्र आत्मा की स्थिरता के बारे में संकेत करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि ईश्वर आत्मा है और ये आत्मा हर स्थान पर व्याप्त है और जब आत्मज्ञान होता है तो वह ईश्वर को पाने का अनुभव भी होगा।
उन्होंने इस बात का विरोध किया है कि मनुष्य को औपचारिक स्वर्गों के से संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वे हिंदू हो या कोई अन्य, क्योंकि तब दृष्टा, दर्शन और दृश्य बने रहेंगे और उस एक का ज्ञान नहीं होगा। वक्त प्रबुद्ध भारत में के मार्च अंक में संत टेरेसा के आध्यात्मिक अनुभव का संक्षिप्त विवरण आया है। वे मैडोना की एक मूर्ति की उपासिका थी जो उनके लिए सजीव हो उठी और वे परमानंद में मग्न हो गई। क्या यह शक्तिपात के समान है? भगवान, सजीव मूर्ति इस बात का संकेत देती है कि यह उनके ध्यान बल की गहराई है। मन की एकाग्रता की एक प्रक्रिया है जिसमें अपनी ही छाया पर ध्यान लगाया जाता है, जो कुछ समय बाद सजीव रूप ले लेता है, प्रश्नों के उत्तर देने लगती है। यह ध्यान की गहराई का फल है। जो भी बाहरी व अस्थायी है, भले ही यह कुछ देर के लिए आनंददायक क्यों न हो, परंतु इससे स्थायी शांति नहीं पाई जा सकती। उसे तो अज्ञान हटाने के बाद ही पाया जा सकता है। भक्त, क्या हम प्रभु को साकार रूप में नहीं देख सकते? भगवान जी, प्रभु मन में दिखाई देते हैं। साकार और ठोस रूप देखा जा सकता है, परंतु वह भक्त के मन में ही दिखेगा। प्रभु किसके रूप या आकार में प्रकट होंगे, इसका निर्णय भक्त का मन करता है, परंतु इसे परम अनुभव नहीं कह सकते। इसमें द्वैत का भाव है। यह किसी सपने या विजन की तरह है। इसे देखने के बाद आत्म अनुसंधान आरंभ होता है, जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। आत्म अनुसंधान ही अंतिम मार्ग है। कई बार वे बहुत ही उलझे हुए और रहस्यमयी उत्तर देते हैं। उनमें भी वही सार्वभौम सत्य छिपा रहता। उन उत्तरों में प्रश्नकर्ता के आक्रामक रूप की झलक आती थी। प्रश्नकर्ता, सभी धर्मों में श्रेष्ठ क्या है? भगवान की पद्धति क्या है? भगवान, सभी धर्म और पद्धतियां एक ही हैं। प्रश्नकर्ता, परंतु मोक्ष पाने के लिए अलग अलग तकनीक और तरीके सिखाए जाते हैं। भगवान, आप मोक्ष क्यों चाहना चाहते हो? आप जो हैं वही क्यों नहीं रहते? प्रश्नकर्ता, मैं दर्द से छुटकारा पाना चाहता हूँ। दर्द से मुक्त होना ही मुक्ति पाना है। भगवान, सभी धर्म यही सिखाते हैं। प्रश्नकर्ता, परंतु इसका उपाय क्या है? भगवान, जिस राह से आए हो उसी से वापस जाओ। प्रश्नकर्ता, मैं कहाँ से आया हूँ? भगवान, आपको यही तो पता लगाना है। क्या ये सवाल नींद के दौरान आते हैं और तब भी आपका अस्तित्व होता है? क्या तब आप वही व्यक्ति नहीं थे? प्रश्नकर्ता, जी, नींद में मेरा अस्तित्व होता है, मन का भी अस्तित्व होता है, परंतु इंद्रियों की स्थिरता के कारण मैं बोल नहीं सकता। भगवान, क्या आप व्यक्ति हैं? क्या आप मन हैं? क्या आपकी नींद के दौरान मन आपसे बात कर रहा था? प्रश्नकर्ता, नहीं, परंतु ज्ञानी जन कहते हैं कि व्यक्तिगता ईश्वर से अलग है। भगवान, ईश्वर की चिंता छोड़ो, अपनी करो। प्रश्नकर्ता, अपने बारे में क्या बात करनी है? मैं कौन हूँ? भगवान, बस यही तो आपको पता लगाना है, तब आप सब कुछ जान जाओगे। अगर तब भी नहीं जान सके तो भी पूछने के लिए बहुत समय होगा। प्रश्नकर्ता, जब मैं जाग कर संसार को देखता हूँ और मेरे भीतर कोई बदलाव नहीं आता। भगवान, पर आपको नींद के दौरान यह पता नहीं चलता, जबकि दोनों अवस्थाओं में आपका अस्तित्व होता है। अब कौन बदल गया? आपका स्वभाव परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनशील? प्रश्नकर्ता, इसका प्रमाण क्या है? भगवान, क्या इंसान को अपने होने का प्रमाण चाहिए? केवल अपने प्रति सजग रहो और बाकी सब जान जाओगे। प्रश्नकर्ता, तब द्वैत और अद्वैत को मानने वाले आपस में लड़ते क्यों रहते हैं? भगवान, अगर कोई अपने काम पर ध्यान देता, यानी अपने आत्मज्ञान के बारे में सोचता, तो आपस में कोई संघर्ष न होता। आध्यात्मिक अनुभव के वर्णन अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि कुछ रूपों का वर्णन करने के लिए उन्हें निराकार रूप में प्रकट किया जाता है, परंतु अनिवार्य तौर पर वे एक ही होते हैं। भक्त, क्या उस परम आत्मा का अनुभव सबके लिए एक सा होता है या उसमें कोई अंतर हो सकता है? भगवान, उच्चतम अवस्था एक सी ही होती है
और उसका अनुभव भी एक सा होता है वक्त, परंतु मैंने उस सत्य से जुड़ी व्याख्याओं में थोड़ा सा अंतर पाया है। भगवान, व्याख्या मन से होती है, मन विभिन्न है, इसलिए वे भी विभिन्न हो सकती हैं। वक्त, मेरे कहने का अर्थ है कि संत उन्हें अलग अलग तरह से बताते हैं। भगवान, उनके पास जो साधक आते हैं वे उनकी मानसिक अवस्था के अनुसार ही वर्णन करते हैं, इसी वजह से यह अंतर दिखाई पड़ता है। वक्त, एक व्यक्ति ईसाई धर्म, दूसरा इस्लाम और तीसरा बौद्ध धर्म की बात करता है, क्या यह सब उनके पालन पोषण का प्रभाव है? भगवान, उनकी परवरिश चाहे जो भी हो, उनका अनुभव एक ही है, केवल परिस्थितियों की वजह से प्रकट करने के साधन अलग हैं। इसी वजह से एक ही धर्म में अलग अलग पंथ भी पाए जाते हैं। भक्त, विभिन्न गुरुओं ने अलग अलग पंथों की स्थापना करके विभिन्न सत्य प्रतिपादित किए हैं, यह देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं, ऐसा क्यों? भगवान, वे अलग अलग दृष्टिकोणों से एक ही सत्य की शिक्षा देते हैं। विभिन्न प्रकार से बने विभिन्न मार्गों वाले मन के लिए ऐसा करना जरूरी था, परंतु वे सब एक ही सत्य को प्रकट करते हैं। भक्त, वे अलग अलग पथों पर चलने को कहते हैं, हमें किसका पालन करना चाहिए? भगवान, आप पथ की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे आप कहीं और हैं, आत्मा कहीं और है और आपको उस पथ पर जाकर उसे प्राप्त करना है, जबकि आत्मा अभी और यही है और आपके सम्मुख उपस्थित है। मानो रमणाश्रम में खड़े होकर कर रही आप लोगों से रमणाश्रम में जाने का मार्ग पूछ रहे हैं, फिर आप शिकायत करते हैं कि सभी अलग अलग रास्ते बता रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते से जाना चाहिए। सभी धर्मों को अपना समर्थन देते हुए भगवान साधकों से यही कहना नहीं भूलते थे कि उन्हें इनसे भी परे जाकर उस एक आत्मा को पाना है। ए सर्च इन द सीक्रेट इंडिया के लेखक पॉल ब्रंटन ने उनके स्वर्ग और नरक के बहुत सारे सिद्धांत के बारे में सवाल किए। भक्त, धर्मों में स्वर्ग, नरक व देव आदि की बात क्यों की गई है? भगवान, यह सब इसलिए ताकि लोगों को यह एहसास हो सके कि ये संसार के लिए है और केवल आत्मा ही सत्य है। धर्म साधक के दृष्टिकोण के अनुसार हैं। उदाहरण के तौर पर भगवत गीता को ही लें। जब अर्जुन ने यह कहा कि वह केवल राज्य पाने के लिए अपने इष्ट मित्रों व संबंधियों का वध नहीं करेगा, तो श्री कृष्ण बोले, ये मैं और तुम न तो पहले थे, न हैं और न होंगे, और न तो कोई जन्मा है और न ही कोई मरा है, और न ही आगे ऐसा कुछ होगा। इस विषय पर कुछ समय तक बात करने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि उन्होंने सूर्य को भी यही निर्देश दिया था और उसके माध्यम से यह निर्देश इक्ष्वाकु को मिला आदि। तब अर्जुन ने अपने संदेह प्रकट किया, ऐसे कैसे हो सकता है? वे तो बहुत वर्ष पूरे पहले जीवित थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन का दृष्टिकोण समझाते हुए कहा, हाँ, तब से मेरे और तुम्हारे जाने कितने जन्म हो चुके हैं। मैं उन्हें जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते। ये कथन भले ही विरोधाभासी दिखे, परंतु दोनों ही प्रश्नकर्ता के दृष्टिकोण से सत्य हैं। ईसा ने भी कहा था कि वे अब्राहम से पहले भी थे। भक्त, धर्म में ऐसे विवरणों का क्या उद्देश्य है? भगवान, ताकि आत्मा के सत्य की प्रतिष्ठा हो सके। भक्त, भगवान सदा उच्चतम दृष्टिकोण से ही अपनी बात रखते हैं। भगवान मुस्कुराते हुए, लोग सादे सत्य को नहीं समझते, उन्हें उनके रोजमर्रा के जीवन का सर्वव्यापी और शाश्वत अनुभव है। यही आत्मा का अनुभव है। क्या कोई ऐसी है जो आत्मा के प्रति सजग न हो? फिर भी वे इसके बारे में सुनना तक नहीं चाहते, जबकि उन्हें यह जानने की बहुत उत्सुकता रहती है कि इससे परे क्या है, जैसे स्वर्ग और नरक और पुनर्जन्म आदि, क्योंकि उन्हें सादे सत्य की बजाय रहस्य से प्रेम है। धर्म उन्हें बहलाता है और अंततः केवल आत्मा की ओर ले जाता है। आप भले ही जो भी सोचे, परंतु अंत में आपको भी आत्मा की ओर ही जाना होगा, तो क्यों न अभी और यही आत्मा में स्थित हो।
एक स्थान पर बताया जा चुका है कि प्रश्नकर्ता को भगवान ने निरंतर बाइबल और गीता का पाठ करने को कहा है। एक स्थान पर उन्होंने साधकों से कहा है कि उन्होंने अपने ग्रंथों से भी आगे निकलना होगा। सभी ग्रंथ केवल इसलिए बने ताकि मनुष्य को अपने मूल स्रोत तक जाने के लिए राह मिल सके। उन्हें कुछ भी नया ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें झूठे विचारों और निरर्थक धारणाओं का त्याग करना होगा। परंतु साधक ऐसा करने के स्थान पर विचित्र और रहस्यमयी दिखने वाली चीजों को पकड़ना चाहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी प्रसन्नता कहीं और स्थित है। यही तो उनकी भूल है। सभी ग्रंथ बिना किसी अपवाद के यही कहते हैं कि मुक्ति पानी है तो मन को मारना होगा। जब मनुष्य को यह पता चल जाएगा कि मन का नियंत्रण उसका अंतिम लक्ष्य है, तो वह अपना ही अध्ययन करना नहीं चाहता। दरअसल ऐसे नियंत्रण के लिए यह जरूरी है कि आत्म अनुसंधान करते हुए प्रश्न किया जाए, मैं कौन हूँ। केवल ग्रंथों के अध्ययन मात्र से आत्मा के विषय में यह अन्वेषण कैसे हो सकता है। केवल प्रज्ञा के नेत्रों से ही आत्मा का अनुभव पाया जा सकता है। क्या राम को स्वयं राम के रूप में अपनी पहचान करने के लिए दर्पण की आवश्यकता थी? जिस मैं की बात की जा रही है वह 5 आवरणों के भीतर है और ग्रंथ उससे बाहर हैं। इस तरह केवल ग्रंथों का अध्ययन करना व्यर्थ है। आत्मा तक जाना है तो हमें उन्हें उन 5 आवरणों को भी भेदना होगा। यह पता करना होगा मैं कौन हूँ जो बंधन में है, और केवल अपनी प्रकृति को ही जान लेना ही मोक्ष है। अपने मन को भीतर की ओर प्रवृत्त रखते हुए आत्मा में समावेश करना ही आत्मविचार है, जबकि ध्यान में सत्य चित्त आनंद के रूप में आत्मा का ध्यान किया जाता है। दरअसल कभी न कभी ऐसा समय आता है जब मनुष्य को वह सब भूलना होता है जिससे उसने सीखा हो। एक ज्ञानी में वे सभी गुण झलकते हैं जिनके बारे में ग्रंथ बताते हैं। इस प्रकार चाहे जो भी हो, वे पवित्र ग्रंथों का भी कोई उपयोग नहीं है।